नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान एंड अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि शेयर मार्केट, अडानी ग्रुप, इंडियनबर्ग्स रिसर्च कंपनी ये बहुत चल रहा है हमारे में। अभी जो देखा जा रहा है, जहाँ पर हम अडानी ग्रुप्स को इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में हम काउंट करते थे, वो जहाँ एक नंबर पे थे, अब इंडिया के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे वो अब 7वें से 8वें स्थान और अब शायद और नीचे जाएं, क्या पता। तो ये हो क्यों रहा है, ये इंडियनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है, अडानी ग्रुप्स के शेयर्स क्यों डाउन हो रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है, हम उसको थोड़ा सा समझेंगे आसान भाषा में। तो इंडियनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने की कंपनी है, जो कि किसी भी कंपनी को टारगेट करती है, जिसके बारे में वो पूरी तरह से फाइनेंशियली रिपोर्ट बनाती है, रिसर्च करती है, गहन रिसर्च करती है डीप कंपनी के जाकर, उसके प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी सेल्स क्या है, उसका शेयर प्राइस क्या है, मार्केट कैप क्या है, पूरी डिटेल्स वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद वो जाकर एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं और एक अपनी रिपोर्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। वो एक इतनी पावरफुल कंपनी है कि जिसके रिपोर्ट से उस कंपनी के शेयर मार्केट्स में प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो उसके इस लेवल तक का मार्केट कैप रहता है इंडियनबर्ग रिसर्च कंपनी का। और वो नाम हमारे जो इंडिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट अडानी ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप, बिजनेस हाउस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, जो उन्होंने इंडियनबर्ग्स ने मतलब 2 साल उन्होंने उनकी अडानी ग्रुप्स के ऊपर रिसर्च करी है। उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर 2 साल मेहनत करी है, उनके प्रीवियस कंपनीज के बारे में, करंट कंपनीज के बारे में, उनके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स के बारे में, उनके सेल्स मार्जिन, शेयर मार्केट में क्या कैप है उनका, कितना उनका शेयर्स चल रहा है, कितनी कंपनीज चल रही है, क्या क्या है, उन्होंने पूरे 2 साल लगाकर उसके ऊपर रिसर्च किया है। देन उन्होंने उस रिपोर्ट्स को जब मार्केट में निकाला, डाला, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाउंस हुआ, जिसके कारण से अडानी शेयर भी बहुत नीचे आया। डे टू डे वो नीचे आता रहा अडानी ग्रुप, और जहां वो फर्स्ट नंबर पे आते थे रिचेस्ट पर्सन में, वो आज 7वें 8वें नंबर 9वें नंबर पे जाने के कगार पर है। और 8वां तो उन्होंने कल ही कंप्लीट कर चुका था, नीचे जा रहे होंगे क्या पता। ठीक है, करंटली क्योंकि उनकी पल टू पल डाउन होते जा रहा है उनका। ठीक है, ये इंडियनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ है। और क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है अडानी ग्रुप के ऊपर, उन्होंने जो रिसर्च कंपनी बनाई है, अडानी ग्रुप के ऊपर जो रिसर्च मतलब उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अडानी ग्रुप के अंदर फिलहाल अभी के दौर पर, तो कह सकते हैं हम। क्योंकि उनकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई है, उनके शेयर्स के प्राइस जो है वो डाउन टू डाउन होते जा रहे हैं। उनके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोगों ने भी उनकी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों से। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन पॉपुलेशंस के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उनके शेयर्स पर भरोसा करते हैं, उनके शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन करेंसी जो है वो डाउनफॉल होगी अगर उनकी कंपनी होती है। तो क्या है मामला इसमें, उनका कहना है इंडियनबर्ग्स कंपनी का कि वो जो अडानी ग्रुप पर उन्होंने रिपोर्ट बना के निकाली है, उसमें ये कहना है कि वो शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं, उनका ये कहना है। और उनके कई सारे रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि बाहर के देशों में उन्होंने कंपनीज बनाई है जहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, जहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, जहाँ पर जिनकी उस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन तब भी वो कंपनीज 15-15 मिलियन कमा रही है कंपनी, और वो अडानी ग्रुप्स के
अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि वहाँ पर ना ही कोई एड्रेस है, ना ही कोई ऑफिस है, ना ही कोई एक भी एम्प्लॉय वर्किंग है, ना ही लाइक किसी तरह का वहाँ कोई वर्क होता है, ना कोई मशीनरी है वहाँ पर, किसी तरह कुछ नहीं है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट पे एक कंपनी बनी हुई है जो कि काम कर रही है, सब हो रहा है, प्रॉफिट कमा रही है। इतना वो कैसे कमा रही है, क्या कमा रही है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हो रहा है। ये 2 साल की रिपोर्ट रेडी जो उन्होंने की इंडियन बग्स ने, उस पर निकाला है। और अभी 1-2 दिन पहले ही अडानी ग्रुप ने भी उस चीज़ का रिवॉर्ड अप्लाई किया है। उन्होंने भी 400 प्लस पेजेस का एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें कि वो लाइक बहुत सारे क्वेश्चन 65 प्लस क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने इंडियन बग्स को दिए हैं। और उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसके लिए अर्जी डाली हुई है कि इस कंपनी के थ्रू हमारी मार्केट वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। तो क्योंकि बैंकों का भी बहुत लोन जो है वो अडानी ग्रुप्स को दे रखा गया है, बैंकों की सरकार मतलब बैंकों की तरफ से बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप्स को दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी चल रहा है कि अगर वो पैसे डूबते हैं तो वो बैंक में जो पैसे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉपुलेशंस के सेविंग अकाउंट्स, उनके करंट अकाउंट्स के ही तो पैसे हैं बैंकों में। तो वही वाली बात हो जाएगी कि फिर से कोई एक और अमीर नीरव मोदी बन के, माल्या बन के चला गया देश छोड़ के। तो होता क्या है कि कंपनीज किस बेस पे उनको लोन देती है, कंपनी इस बेस पे लोन देती है उनको कि जो भी कंपनी का शेयर होता है, जैसे अडानी ग्रुप का कुछ शेयर होंगे जो कि उन्होंने बैंकों को दिया होगा और बैंक उन्होंने उसके बिहाफ पे उनको लोन दिया है। तो वो होता है क्या कि उनका एक रेशियो होता है, लाइक मान लीजिए उन्होंने अगर 100 शेयर डाले हैं उसके ऊपर बैंक में, अगर उन्होंने दिया है और उसके बेस पे उन्होंने लोन लिया, तो अगर फ्यूचर में वो 80 पे आता है तो बैंक का अभी कहना ये है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, उनके शेयर्स लॉस जा रहे हैं, तो उनका एक म्यूचुअल या कह सकते हैं हम एक डॉक्यूमेंटेशन साइन होते हैं उनके, जिसमें कि वो मेंशन करते हैं इस बात को कि अगर वो 100 रुपये में उन्होंने शेयर लिया था और उसके एवज में उन्होंने इतने करोड़ रुपए उनको दिए थे, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई किसी तरह की दुर्घटना होती है, किसी तरह का सिचुएशन बनता है जिसमें कि उनका शेयर प्राइस 100 से 80 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने 100 रुपये दिए थे और उतने रुपए लिए थे। अब लेकिन जितने रुपए दिए थे वो 100 रुपये पे हुआ था, लेकिन अब शेयर मार्केट तो 80 रुपये पे आ गया। तो उस लेवल पे क्या होता है कि कंपनीज को बैंक की तरफ से नोटिस जाता है जिसमें वो कहते हैं कि अब आपकी शेयर प्राइस जो है वो 80 हो गया है, तो अब हमें आप 20 रुपये का, समझिए एक तरह से कि 20 रुपये का आप और हमें कुछ शेयर दीजिए जिसमें कि दोबारा वो 100 हो जाए, या फिर आप 20 रुपये का कोई दूसरी चीज़ हमें बॉन्ड दीजिए या आपका कोई दूसरा चीज़ हो, क्योंकि वो बैंक हमेशा उस लेवल तक का करता है, नहीं तो वो उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। इस तरह का अभी तक का बैंक का स्टेटमेंट है कि वो लॉस में नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है, ये भी बात देखी जा रही है कि बैंक अभी भी ट्रस्ट बना रखा है इंडियन उनकी रिपोर्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं एक है डाउट, बट अडानी ग्रुप अपनी सफाई दे रहे हैं, बैंक्स भी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो तो कहीं ना कहीं चीज़ें मार्केट में, ये चीज़ थी पहले से, लेकिन ये चीज़ चलती थी लेकिन अंदर रहती थी। अब इंडियन बग्स रिसर्च कंपनी ने अगर निकाला है तो बहुत बड़ी बात होती है, वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं निकालते हैं, वो उनके डिटेल्स में जाते हैं, कंपनी की क्या काम करती है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, प्रॉपर उसके अंदर डीप नॉलेज ली जाती है। उस कंपनी ने भी इस पर 2 साल रिसर्च करी है, उसके पुराने एम्प्लॉयज़ से बात करी है, उनकी सैलरीज देखी है, उनके काम को देखा है, उनको पूरी तरह से गाइड की तरह 2 साल कम नहीं होते हैं किसी कंपनी के अंदर आप घुस के इसको चीज़ को समझना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अडानी ग्रुप की ऐसी है जिसके अंदर की प्रॉफिट है, लेकिन ना ही कोई कंपनी है फिजिकली ऑफिस, ना ही कोई एम्प्लॉय है। 2 लोग हैं जो कि बने हुए हैं वहाँ पर, कंपनी के ऑनरशिप जिनके पास है और कंपनी चल रही है, प्रॉफिट कमा रही है बाहर देश में, और वो फिर पैसा इंडिया में ट्रांसफ़र होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आपको सभी सारी चीज़ें बात निकल के आ रही हैं। अब देखते हैं कि आगे अडानी ग्रुप इन चीज़ों पे किस तरह से अपना रिएक्शन देते हैं। इससे पहले उन्होंने अभी 400 प्लस पेजेस का सबमिट किया है, अपने सारे क्वेश्चंस के एवज में आंसर्स दिए हैं उनके ग्रुप ने, और
अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली पब्लिकली ये चीज़ भी कमिट की है कि जो इंडियन बग रिसर्च कंपनी है उन्होंने इंडियन के ऊपर हमला किया है, इंडियन के बिजनेस स्ट्रेटजीज पे हमला किया है, वो भारत के अखंडा आप कह सकते हो कि अडानी ग्रुप उस चीज़ को, अपने बिजनेस को अपने देश के साथ जोड़ रहा है। तो ये है अडानी ग्रुप का कि रिसर्च कंपनी जो है वो कंपनी की वैल्यू गिराने के लिए ऐसा काम करती है, ऐसा अभी तक अडानी ग्रुप ने कहा है। लेकिन उसके एवज में इंडियन बग रिसर्च कंपनी ने भी अपना स्टेटमेंट डाला है कि वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता पे, फ्रीडम पे पूरा भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पे पूरा भरोसा करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उनको यहाँ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल फर्म हैं जो काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि आप इन सारी चीज़ों से हट के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो फैक्ट्स हमने रखे हैं, उसके एवज में आप हमें रिपोर्ट्स, उसके जो भी रिपोर्ट्स दिए हैं उसके आंसर दो, आप उसके बारे में मेरे से बातचीत करो। आप अपने बिजनेस के साथ देश को नहीं जोड़ सकते हैं। और ये बात सच भी है, बिजनेस को कभी देश के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर रिसर्च कंपनी ने कुछ डाला है, अपनी क्वेश्चंस पुट ऑन किए हैं, तो अडानी ग्रुप का भी अभी 400 प्लस पेजेस का रिपोर्ट आया है, तो वो भी आगे इन चीज़ को फर्दर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देते रहेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितना सही और कितना गलत होता है। थैंक यू। और अब हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे एंड होपफुली आप ठीक रहें, सेफ रहें। थैंक यू।